कैसे आप सब। आई होप यू ऑल इज़ हेल्दी एंड वेल बीइंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 6 का एक वीई का क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2024 टू 25 का है। तो बच्चों, इसमें अभी मैंने आप लोगों को 6 मेन क्वेश्चंस डाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। तो अभी मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगी थोड़ी देर में, लाइक आप लोगों को पेपर जल्दी है तो मैं अभी ये पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में भी आप लोगों को 6 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले फटाफट से ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग लेट हो रहे होंगे और आप लोगों को पढ़ना भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 टूल विच आर यूज्ड इन किचन गार्डन, ड्रॉ देयर डायग्राम्स ऑल्सो। तो ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आप लोगों को कोई भी 5 टूल के नाम लिखने हैं जो किचन गार्डन में यूज़ होते हैं, उनके डायग्राम बनाने हैं और उनके यूजेस भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक में ही था तो मैंने बुक की फ़ोटो लाइक इसमें लगा दी है। ठीक है, तो पहला है गार्डन ट्रोवल। गार्डन ट्रोवल की स्केच आप लोग अच्छे से माइंड में याद कर लेना, नेम याद कर लेना और उसका यूजेस का याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि दिस इज यूज्ड फॉर डिगिंग अप सॉइल एंड प्लांटिंग सीडलिंग्स। ठीक है, देन हैंड कल्टीवेटर। हैंड कल्टीवेटर क्या होता है, हैंड इसलिए नाम है क्योंकि देखो ये थोड़ा हैंड की तरह शेप देता है, इसलिए इसका नाम हैंड कल्टीवेटर है। इसका डायग्राम याद कर लेना, नेम याद कर लेना, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं सबके डायग्राम, नेम और इनकी यूज अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि दिस टूल इज़ यूज्ड फॉर लूजिंग सॉइल, रिमूविंग वीड्स एंड मिक्सिंग मैन्योर इन सॉइल। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है वाटरिंग कैन विद रोज अटैचमेंट और हुस पाइप। ये देख लीजिए डायग्राम, ये तो अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम है। ठीक है, देन दीज आर यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट बेड्स और पॉट, सीडलिंग एंड प्लांट्स, ये इसका यूज़ है। देन गार्डनिंग ग्लव्स मेड ऑफ रबड़, ये रबड़ के ग्लव्स हैं। दिस प्रोटेक्टिव गियर इज यूज टू प्रोटेक्ट हैंड्स एंड टू प्रोवाइड अ फिल्म ग्रिप ऑन टूल्स। द गार्डनिंग शेयर्स क्या होती है, देखो ये सीजर जैसा है तो इसलिए इसका नाम शेयर्स पड़ा है। जैसे कि दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग ब्रांचेस, ट्विग्स एंड स्टेम्स। ये फालतू की जो ब्रांच होती है, ट्विग्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उनको कट करने में बहुत काम आता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। हाउ कैन यू टेल द स्मेल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। राइट द नंबर ऑफ इन विच वर्मी कंपोस्ट यूज। अब देखो इसमें अगर आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि राइट द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है इसका प्रोसेस लिखना है। देन हाउ कैन यू टेल द स्मेल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। आप वर्मी कंपोस्ट को स्मेल करके कैसे बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट रेडी हुआ कि नहीं हुआ यूज़ के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ही यहाँ तक हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है राइट द नंबर इन विच वर्मी कंपोस्ट यूज़। आप लोगों को लिखना है कि वर्मी कंपोस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देन ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है और ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है। लाइक आप लोग समझ सकते हो इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन ऐड है। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ पहले। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, तो सबसे पहले चूज़ अ लोकेशन, हमें एक लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। एंड देन ऐड ब्राउन मटेरियल, आपको ब्राउन मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि सॉइल हो गया। ऐड ग्रीन मटेरियल, तो आप लोग को सब्जी या फिर फ्रूट्स के छिलके आप लोग को डालने पड़ेंगे, उसको मॉइस्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर कंपोस्ट टर्न, मतलब जो आप लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक जगह सटा हुआ रह जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा पहले मिक्स भी करना पड़ेगा। देन उसको कवर भी करना है और टॉप प्रूफ, मतलब छत पर रखना है। छत पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों का वर्मी कंपोस्ट अच्छा और हेल्दी बनेगा। देन हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन था हाउ कैन यू टेल द स्मेल ऑफ। आप लोग वर्मी कंपोस्ट को स्मेल करके कैसे बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देख लो, ये सेकंड का आंसर है। When वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज इट शुड हैव माइल्ड अर्थी स्मेल सिमिलर टू फ्रेश गार्डन सॉइल। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का यहाँ तक है। देन क्या था, राइट द नंबर ऑफ, मतलब वर्मी कंपोस्ट कैसे यूज और कहाँ यूज होता है। वर्मी कंपोस्ट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर इन गार्डनिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है वाई मशीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड राइट 5 सिंपल मशीन नेम विच यू यूज़ एट योर होम। तो ये तो बस एक सिंपल थी, इसका यूज़ है और इसका आप लोगों को नाम तो पता ही होगा। नेम यहाँ पे खैर नहीं लिखे हैं, तो ये हो गया व्हील, वेल सॉरी। ठीक है, एंड इनक्लेट प्लेन रैप्ड इन एंड स्पिरल। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। ठीक है, ये इसका यूज़ हो गया। ये इसकी इधर यहाँ पे यूजेस लिख देती हूँ मैं ऊपर, ताकि आप लोग सोचो कि ये क्या लिख रही हैं। तो ये यूजेस है इधर। ठीक है, इधर जितने भी है, और नेम में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है वेल।
देन ये क्या है, मेड ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन एंड यूज टू पुश ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। ये क्या है, एक्स, कुल्हाड़ी। देन नेक्स्ट क्या है, एनी स्लूप और रैम डेट मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट समथिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कटर। ठीक है। देन ये है यूजेस व्हील्स एंड अ रोप। इसको ये पुली है, पुली। और ये तो आप लोग को पता ही होगा, सीजर्स। ठीक है, जो भी स्पेलिंग है खराब हो गई, सॉरी। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, राइट द प्रोसेस ऑफ 2 डिशेज विच यू कैन बाय फायरलेस कुकिंग। तुम्हें कोई भी 2 डिशेज के नाम लिखने हैं जो तुम फायरलेस कुकिंग से बना सकते हो। तो फर्स्ट है स्प्राउट्स, बहुत ईजी है। यूनिट आप लोगों को सामान चाहिए। देन व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। और देन ठीक है, देन आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस लिखना है। आप लोग, अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप उसमें से कोई छोटी रेसिपी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और ये फर्स्ट है। और सेकंड ये लेमनेड। लेमनेड सबसे ज़्यादा छोटा, ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। यूनिट आप लोग को ये सब चाहिए। एंड देन व्हाट टू डू, ये व्हाट टू डू में आप लोग को कैसे कैसे बनना है ये आप लोग को पता लगाना है। और जो भी आवाज़ आ रही हो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दो। देन आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5 पार्ट्स ऑफ अ बाइसिकल एंड दियर फंक्शन। आप लोग को जो आप लोग की साइकिल है उसके 5 पार्ट्स लिखने हैं और उनके फंक्शंस भी लिखने हैं। तो ये पिक्चर देख लीजिए, इनके 5 पार्ट्स हैं ये, और ये उनके नेम भी है, मतलब ये नेम लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है, ये नेम्स है इसमें। और ये इसके मतलब फंक्शन है, क्या क्या काम आता है। रिम्स, दे सपोर्ट द टायर एंड प्रोवाइड ब्रेकिंग सरफेस, रिम ब्रेक्स। देन सेडल, दिस इज वेयर द राइडर सिट। सेडल होती है ये जहाँ पे राइडर बैठता है। देन सिट पोस्ट, दिस कनेक्ट द सेडल टू द फ्रेम, यूजुअली एडजस्ट हाइट। ये हाइट एडजस्ट करने के काम आता है यहाँ पे। Then spokes, they connect rim, hub provide strength and stability. Then tire, they provide traction and cushioning. टायर्स आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही है भाई, साइकिल कैसे चलेगी अगर टायर्स नहीं होंगे तो। ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, राइट द 5 सेफ्टी प्रिकॉशंस विच आर यूज डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। आप लोगों को जैसे कोई भी आप लोगों को 5 रूल्स लिखने हैं जो इलेक्ट्रिक वर्क करते हुए आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है, प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम कनेक्टिंग वेट एरियाज। गीले एरिया में आप लोग कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना नहीं चाहिए। जो करंट नहीं लगना होगा ना, अगर थोड़ा सा भी करंट होगा ना, वो इतना बड़ा करंट बन जाएगा जिससे इंसान की मौत हो सकती है। तो गीले एरिया में तो कभी भी मत करना इलेक्ट्रिसिटी का काम। इंश्योर सेव यूज़ व्हेन अनप्लगिंग। जो भी आप लोग जैसे कि लाइक स्विच बोर्ड आप लोग ठीक कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, अनप्लग होना चाहिए। देन इंस्टॉल प्रॉपर्ली टाइडी क्लीन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सामान पूरा क्लीन होना चाहिए, गंदा होगा तो भी हो सकता है। अंडरस्टैंड स्विच बोर्ड को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि स्विच बोर्ड में क्या है। अगर आप उसको पहले इधर उधर खोल के उसके पार्ट्स फेंक देंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। लुक आउट फॉर इलेक्ट्रिकल लाइन्स, जो भी आप लोग के वायर्स होते हैं उनको अच्छे से याद कर लो, पर याद नहीं पाते तो अपने मोबाइल से आप लोग फ़ोटो खींच के आप लोग देन उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा मैं आइडिया बता रही हूँ। ठीक है, तो यही था हमारा बच्चों आज का सैम्पल पेपर। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों अपना टाइम देने के लिए।